देते हैं। तो इसलिए भगवान सदाशिव और माता उमा का प्रकृति स्वरूप मानकर जो लोग नित्य प्रति पूजा वंदन करते हैं, भस्म रुद्राक्ष धारण करते हैं, उनका कल्याण हो जाता है। इस प्रकार विद्वेश्वर संहिता को ऋषियों से सूत जी ने सूक्ष्म पति रूप में सुना दी और हमने आपको उससे भी सूक्ष्म में सुना दी। जो आपके धारण करने योग्य बातें थी वह हमने आपको बताई। आगे अब ब्रह्मा जी की सृष्टि होगी। आइए हरिनाम संकीर्तन, उसके पश्चात आगे कथा श्रवण करते हैं। भोले जी है सेठ मारी गौरा जी सेठानी है। भोले जी है भोले जी है सेठ मारी गौरा जी सेठानी है। भोले जी है सेठ मारी गौरा जी सेठानी है। और वैसे तो सावरिया सेठ है और राधा जी सेठानी है। महाराज जी यही समझ कर रहे हैं, लेकिन हम शिव भक्त हो रहे हैं, शिव भक्ति कर रहे हैं, तो हमारे सेठ कौन है? भोलेनाथ, बड़े भोले वाले। और देखो वैकुंठपति को थोड़ा आने में समय लगेगा, लेकिन इनको आने में समय नहीं लगेगा, ये तत्काल आ जाएंगे। भोले जी है सेठ मारी गौरा जी सिखानी है। भोले जी है सेठ मारी गौरा जी सिखानी है। ये तो सारी दुनिया जानी है। भोले जी है सेठ, भोले जी है सेठ मारी गौरा जी सिखानी है। भोले जी है सेठ मारी गौरा जी सिखानी है। जय हो। मीठी मीठी तालियों के साथ भजन लगाएं, आनंद आएगा आपको भी और हमको भी और परमात्मा को। राजाओं के राजा महारानी की रानी जटा में साज रही। राजाओं के राजा रानी की रानी जटा में साज रही। महारानी कौन? माता गंगा भी तो साज रही जटा में। एक बार इसी में तो बड़ा बवाल हो गया। माता पार्वती चली गई घर छोड़कर, कैलाश छोड़कर, और कहने लगी कि माता गंगा की इतनी प्रशंसा कर रही, आप गंगाधर हैं भाई, तो किसी स्त्री को यह समावेश नहीं हो सकता कि उनके पति का दो पत्नियों के साथ समन्वय हो। पुरातन काल चला गया, पर भगवती जो उमा है ना, शिव जी से अनंत अनंत प्रेम करते हैं। जिस प्रकार भगवान कृष्ण भगवान राम सीता जी से करते हैं, श्री हरि लक्ष्मी जी से करते हैं, ऐसा अनंत प्रेम है। और ऐसे भगवान क्या है? सोने पल में सेठ, सोने पल में सेठानी है। सोने पल में सेठ, सोने पल में सेठानी है। सोने पल में सेठ, सोने पल में सिखाती है। तो सारी दुनिया जाती है। भोले जी है सेठ, भोले जी है सेठ मारी गौरा जी सिखाती है। भोले जी है सेठ। सुख दुख में भोले जी, सुख दुख में माता जी, सदा तेरे साथ है। सुख दुख में भोले जी,
दुख में माता जी सदा मेरे साथ है। सुख दुख की अनुभूति कैसे करोगे? भगवान साहब हम बताओ, हम जब छोटे ही थे, हमारी आयु 14-15 साल की होगी, तब हरी माया से हमारी माता जी का देहांत हो गया और हमें बड़ा कष्ट हुआ, क्योंकि बालपन से ही तो आश्रम में पड़े बड़े थे, तो माता का ज्यादा सुख प्राप्त नहीं हुआ और मन में भाव था कि अब पढ़ लिख गए हैं, आश्रम से आ गए हैं, गुरु सेवा भी करी है, अब उनकी सेवा करेंगे, लेकिन ऐसा सहयोग नहीं बना और इस प्रेम को किसी को दिखाया नहीं जा सकता। कौन दिखा सकता? तो भगवान की कृपा, संतों का आशीर्वाद कि हम यहाँ से कहाँ चले गए, हमारे स्वामी जी थे, कानपुर वाले स्वामी जी जो है शंकराचार्य जी महाराज, उनके एक चेले थे नारायण स्वामी, उनके साथ हम चले गए उत्तर काशी। ये हमारा भाग्य था, प्रारंभ था, और वहां जाकर हमने निवास किया। जब रहने लगे तो हमें पता लगा कि भगवान शिव ने भी कहा है कि कलिकाल में जब काशी टूट जाएगी ये वाली अत्याचारों से, जो ऐसे अधर्मी लोग होंगे, तब क्या होगा? भगवान शिव कहाँ वास करेंगे? उत्तर काशी में, पहाड़ों में, और वहां भगवान शिव का प्रादुर्भाव ही हुआ। जगत जननी का बहुत बड़ा स्तंभ रूप में त्रिशूल विराजमान है। इस अंगुली का केवल आप प्रयोग करिए नामिका का, वो पत्थर का त्रिशूल ऊपर से हिलता हुआ दिखेगा। बल में आ जाओगे तो कितना भी बल लगा लो वह हिलेगा नहीं। ये भाव से हमारा मन हुआ कि हम शिक्षा ग्रहण करके आए थे, तो हमने पुजारी जी से कहा कि हम बाबा को नित्य रुद्री का पाठ सुनाना चाहते हैं, क्या सुना सकते हैं? भोलेनाथ की इतनी कृपा थी कि आचार्य जी ने तत्काल कह दिया कि हाँ बिल्कुल पंडित जी आप आइए, हमें कोई आपत्ति नहीं। प्राय क्या होता है कि लोगों को आपत्ति हो जाती है, तो हमने इसीलिए उनकी आज्ञा लेना सही समझा। और वहीं पर हमने बाबा को कहा कि अब जीवन का जो भी समय क्षण बीतेगा वह सब आपकी सेवा में ही है, और हमारा उद्धार कैसे होगा कैसे नहीं होगा सब आपके ऊपर है। और बाबा को उस आयु में हमने अपनी बागडोर सौंप दी थी। हर वर्ष कुछ न कुछ अच्छा ही होगा, इस वर्ष क्या अच्छा होगा? बोले भगवान ने अपनी सेवा में लगा दिया। हमने थोड़ी ना सोचा था कि हम शिव पुराण के वक्ता बन जाएंगे। ये सब क्या है? पूज्य संतों का आशीर्वाद है, भगवान की कृपा है, तो वही हमारा सब कुछ कर रहे हैं। तो हमें केवल क्या है कि भाव बनाना है, और भाव बना लोगे तो सब कुछ वो करने वाले हैं। सुख दुख में बाबा जी, सुख दुख में माता जी, सदा तेरे साथ है। सुख दुख में बाबा जी, सुख दुख में माता जी, सदा तेरे साथ है। और कैसे हमारी भी चिंताओं को दूर करो। मुझ श्री के चरण यहाँ पड़ गए, सभी लोग अभिवादन करें उनका। महापुरुष जी हमारे समक्ष आ गए और अभिवादन अवश्य करें। तो आज जैसा महाराज जी ने उद्बोधन किया, देखो हमारे लिए कितनी चिंता है उनको, हमारे लिए कथा कराने को क्या, जहाँ उनकी आज्ञा होगा वहां हम बोलेंगे। लेकिन वो क्या चाहते हैं कि भैया हमारी अवस्था भी है, थोड़ा सा हमको रिलैक्स भी दे दो, केवल इतना चाहते हैं। और नहीं तो आएंगे जरूर, करेंगे भी सब। और क्या दे रहे हैं? बोले वह दे रहे हैं जो कलयुग की कुठार, राम कथा की पावन गंगा अब हमारे बीच आने वाली। तो क्या हुआ? भागवत सुन सुनकर क्या हुआ? बोले पुण्य उदय हो गए। महाराज जी के मन में आया कि अब राम कथा की अविरल गंगा जो बहती है, तुलसीदास जी ने जो बहाई, वह आपके समक्ष आएगी। तो कितना आनंद है। बोले सियावर रामचंद्र की जय। और कामना भी यही करना कि महापुरुषों का स्थान कभी रिक्त नहीं होना चाहिए, सदैव इनके चरण यहाँ पढ़ते रहे, वो माध्यम कोई भी हो। देखो इनकी जो आज्ञा है वह शिरोधार करनी पड़ेगी, उसमें कोई हम लोग अंकुश नहीं लगा सकते। जो श्रीमुख से निकल जाए उसका केवल पालन करना हमारा धर्म है, बस इतना हमें समझना है। लेकिन श्री चरण यहाँ पढ़ते रहे, इसकी कामना हमें करनी है। ऐसी कोई अवज्ञा न होने पावे कभी भी जीवन में।
तीसरी चरण यहाँ ना पड़े। तो इसका आप लोगों को ध्यान रखना विशेष, ये हमारी आपसे विनती। सुख दुख में बाबा जी, सुख दुख में माता जी, सदा मेरे साथ है। सुख दुख में बाबा जी, सुख दुख में माता जी, सदा मेरे साथ है। मेरी चिंता दूर करे, मेरी विपदा दूर करे, रख ले मेरी लाज है। मेरी चिंता दूर करे, मेरी विपदा दूर करे, रखे मेरी लाज है। चिंता का विषय क्या है? अभी यहाँ से पहले प्रभु की कृपा, संतों की कृपा से प्रथम कथा कानपुर में चल रही थी। उसी के बीच में यहाँ भी हमें आना था, आवागमन की व्यस्तता थी, लेकिन सब कुछ इतने आराम से हुआ। हमें तो उसकी चिंता थी, लेकिन हमने किससे कहा? हमने कहा प्रभु आप ही जानो कैसे होगा। भाई छोटे भाइयों का प्रेम था, उन्होंने कहा भैया नहीं करो, तो हमने कहा बिल्कुल। महाराज श्री का आशीर्वाद मिल गया और निर्विघ्नता पूर्वक कैसे वो 3 दिन बीत गए, कुछ भी ज्ञान नहीं रहा। तो ये सब क्या है? श्री चरणों का अगर आशीर्वाद बना है तो सदैव हर कार्य होता रहेगा। बस करना क्या है कि सब कुछ उन्हें सौंप के देखना है। तो बड़े भाव से करबद्ध तालियां बजाते हुए मीठी मीठी भगवान को अपना सर्वस्व लुटावे। भोले जी है सेठ मारी गौरा जी से खानी है। भोले जी है सेठ मारी गौरा जी से खानी है। यह तो सारी दुनिया जानी है। भोला जी है सेठ मारी गौरा जी से खानी है। भोला जी है सेठ भोला जी है सेठ मारी गौरा जी से खानी है। अब जाने दुनिया सारी है। भोला जी है सेठ मारी गौरा जी से खानी है। भोला जी है सेठ मारी गौरा जी से खानी है। भोला जी है बोले उमा महेश्वर भगवान की जय हो। और ब्रह्मा जी ने आगे सृष्टि खंड की कथा प्रारंभ करी। यहाँ पर सूत जी ने कहा कि आगे की जो कथा है वह मैंने सुना है कि आगे चलकर नारद जी को प्रभु माया से मोह हुआ, और जब वे मोह में पड़े तो भगवान श्री हरि ने क्या कहा कि जाओ तुम भगवान शिव की भक्ति करो जिससे तुम्हारा कल्याण होगा। और नारद जी की ये कथा हर जगह आती है। क्यों? नारद जी के द्वारा हमें संदेश मिलता है कि जो प्रभु भक्ति में भी लीन है, अगर वे भी माया में फंस जाते हैं तो प्रभु अपनी कृपा के द्वारा उन्हें उस